जय हिंद दोस्तों, सोलर प्लांट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो बनाया था नोट्स का। उसमें दोस्तों हमने सीबी तक बात की थी। तो अब हम जो इन्वर्टर की बात करेंगे। तो दोस्तों हमारा सेंट्रल इन्वर्टर है। इसमें दोस्तों क्या रेटिंग होती है, किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या पार्ट्स लगा है, हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर। तो सेंट्रल इन्वर्टर है दोस्तों, डीसी टू एसी में ये कन्वर्ट करता है। दोस्तों ये 3 फेज में एसी लेता है और ये पीछे से डीसी लेता है जो हमारी मॉड्यूल से सप्लाई आती है। आगे एसी में कन्वर्ट करके आईडीटी को देता है। दोस्तों आईडीटी आपको पता ही है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी हम इन्वर्टर की बात करते हैं दोस्तों। तो उसी नीचे आप देख रहे हो दोस्तों, सिंगिंग कंपनी का हमारा इन्वर्टर है। रेटिंग है वो है 3.125 मेगावाट, 3125 किलोवाट। फ्रीक्वेंसी दोस्तों आप देख रहे हो 50 से 60 हर्ट्ज रहती है, जबकि हमारे इंडिया में यही है। उससे नीचे दोस्तों आप देख रहे हो कि इन्वर्टर पर डीसी इनपुट जो दोस्तों 22 दोस्तों ये सीबी जो इन्वर्टर की है। इन्वर्टर में आप 22 सीबी जोड़ सकते हो, तो उसमें हमने दोस्तों 17 ही जोड़ रखी है। तो दोस्तों आप समझते होंगे कि हम जो सोलर में इक्विपमेंट जो भी लगे होते हैं उसको फुल लोड नहीं देते हैं, ताकि हमारा इक्विपमेंट है वो सेफ रहता है, कोई उसमें दिक्कत ना हो, प्रॉपर लंबे टाइम तक चले। इसलिए हम उससे लोड से थोड़ा कम लोड देते हैं, ताकि हमें आउटपुट भी बढ़िया दे वो और कोई नुकसान भी ना हो। आगे हम डीसी ब्रेकर की बात करते हैं, जो हमारे 2500 एम्पियर के लगे हैं। 2 ब्रेकर लगे हैं और एसी ब्रेकर है वो एक लगा है, 4000 एम्पियर उसकी रेटिंग है। उसके आगे दोस्तों हम बात करते हैं कैपेसिटर बैग, जो हमारे डीसी साइड में लगे हैं 6 स्क्वायर 22, मतलब 6 पीस लगे हैं। उसमें एक में 22 हैं, तो टोटल हो गए 132। उसकी रेटिंग दोस्तों आप देख रहे हो 750 यूएफ। इसका ये फॉर्मूला है दोस्तों। उससे आगे हम बात करते हैं डीसी कैपेसिटर। तो दोस्तों इसकी जो है रेटिंग है वो 55.8 है, बड़ी कम है। और इस जो 3 लगे हैं ये 3 फेज में लगे हैं। तो दोस्तों इसका काम होता है कि जो एसी सप्लाई जाती है उसको एकदम फिल्ट्रेशन करने का जो कैपेसिटर का काम रहता है। उससे आगे दोस्तों हम बात करते हैं आईजीबीटी। दोस्तों जो आईजीबीटी होता है ये दोस्तों इन्वर्टर का मुख्य पार्ट होता है, जो डीसी टू एसी में कन्वर्ट करने का जो इसका काम होता है स्विचिंग का, वो बहुत ही टफ होता है और यही सबसे महत्वपूर्ण काम है जो आईजीबीटी करती है। तो दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि इन्वर्टर का मुख्य पार्ट है वो आईजीबीटी है। ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है वो भी आईजीबीटी करती है। बाकी दोस्तों आप आरबीवाई 3 फेज देख रहे हो, इसके ऊपर रेटिंग देख रहे हो, ट्रिपिंग जो भी इसका लिख रखा है मैंने, इसमें ये भी लिख रहा है कि इन्वर्टर में एसीबी ब्रेकर यूज करते हैं। तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। आप इसको लिखें, बार बार इसको याद करें दोस्तों, तभी आपको याद होगा। मैं आप दोस्तों के लिए इसीलिए मैं नोट्स बना रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, आपको फिजिकली चीज़ें भी बताता हूँ, पर आपको जो इंटरव्यू में देने की जो सिचुएशन है वो आप लिखोगे, पढ़ोगे, तभी आप है जो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में जो लाइन है वो आंसर की लाइन क्या बोलनी है वो आपको नोट्स में दिखेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर में एसीबी ब्रेकर ही यूज होते हैं, तो ये आपको कोई इंटरव्यू में पूछ लिया तो आप क्या रिप्लाई दोगे। तो ऐसी चीज़ों को आपको याद करना है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया और क्वेश्चन आपको पूछे उसका आप रिप्लाई नहीं दे पाए, तो दोस्तों वो क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको रिप्लाई करेंगे। हम उस पर एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका जो उत्तर था ये था, आपको ऐसे देना था। तो आप उन चीज़ों से सीखोगे दोस्तों। आगे दोस्तों हम बात करेंगे जो एक मेंटेनेंस करते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप जो काम करते हैं, हम इन पे बात करेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को और लास्ट तक देखें दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आप देख रहे हो दोस्तों डीसी टू एसी में जो काम होता है सबसे आईजीबीटी का होता है। इसके दोस्तों आगे हम बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। तो मेंटेनेंस में दोस्तों आपको पता है कि इक्विपमेंट पे जो हम काम करें उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना है, क्लीनिंग करना है। तो उसका जो प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले हमको लेना है P2W। उसके बाद में दोस्तों हमें टीबीटी करनी है, ब्लॉक कौन सा है, कौन से ब्लॉक में जो आईसीआर है उस पर जाना है। और उसके बाद में दोस्तों हम शट डाउन भी लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से काम करते हैं
हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। और दोस्तों उसमें आपको पता है कि जो हमारे मेन कंपनी के क्लाइंट होते हैं उसको एक पर्सन अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस चीज़ें हैं, आपको किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों इनपुट का शटडाउन है, आईडीटी की ट्रिपिंग है, ब्रेकर को रेकआउट करना है। जो हमारे आईसीओजी लगी है उसमें दोस्तों ब्रेकर लगा होता है, उसको प्रॉपर तरीके से रेकआउट करना है। हमने काफ़ी वीडियो बनाए हैं जो कि रेकआउट का लाइव वीडियो बनाया है, आर्क फ्लेक्स सूट पहन के वीडियो बना के आपको बताया है कि इस तरीके से आपको काम करना है। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इनको आपको थोड़ा पढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों लोटो टैग आउट भी लगाना है, और उसके बाद में यूनिट के डोर ओपन करके आपको फिल्टर ओपन या जो जितने भी डीसी साइड में वोल्टेज आपको चेक करने हैं, और कहीं भी वोल्टेज आ रहा है तो उसको एसी साइड में डिस्चार्ज रोड से उसको डिस्चार्ज करना है। तो ये आपको काम करना है। उसके बाद में डीसी एसी केबल हैं उसकी टेस्टिंग आपको चेक करनी है। अगर आपको वो गंदा दिख रहा है, उसमें मिट्टी जमी है, तो उसको ब्लोरिंग करके उसमें एकदम प्रॉपर तरीके से आपको साफ क्लीनिंग करना है। उसके बाद में दोस्तों ये जो आपको सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देख रहे हो, जो आप मंथली करते हो या 6 मंथ से करते हो, या आपका जो भी कंपनी का प्रोसेस रहता है उस हिसाब से आप करते हो मेंटेनेंस इन्वर्टर का। तो उस इन्वर्टर में जब आप मेंटेनेंस करते हो दोस्तों, तो उसमें आपको सारा चेक करना है कि हमारा इन्वर्टर में क्या दिक्कत है। आप दोस्तों केवल मेंटेनेंस साफ क्लीनिंग का नहीं होता है, उसमें दोस्तों हर एक आपको चीज़ देखना है कि ये चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डैमेज नहीं है। दोस्तों कभी क्या होता है कि डैमेज रहता है इक्विपमेंट ऊपर से और वो चलता रहता है, जैसे आईजीबीटी है, कैपेसिटर बैग है, पीटीसीटी जो भी लगे होते हैं छोटी छोटी, तो डैमेज हो सकते हैं, तो आने वाले में दिक्कत हो सकती है। अगर वो पीक लोड में फटा तो इन्वर्टर जल सकता है। तो इन चीज़ों का भी हमें को देखना है, नज़र अंदाज नहीं करना है, उसको सारी चीज़ों को देखना है कि कोई कहीं दिक्कत नहीं है, कोई कहीं फॉल्ट नहीं है, केबल है उसको प्रॉपर तरीके से लगी है, कोई लग लूज नहीं है, इंसुलेशन डैमेज नहीं है, बर्न नहीं है, नट बोल्ट हैं वो प्रॉपर तरीके से टाइट हैं। तो ये दोस्तों आपको ये जो आप इंट्रो दोगे ना, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी इंट्रो दोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा कि मेंटेनेंस का प्रोसेस बताइए। तो दोस्तों ये आप रट लो, आप इंट्रो में जो आपको सवाल पूछेंगे 100% वो आपका सही होगा, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। तो इस प्रोसेस को दोस्तों आप याद कर लें, अगर आपने कभी इंट्रो दिया है तो ये आपको क्वेश्चन जरूर पूछा होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप याद कर लेना है और आपका क्वेश्चन आंसर है वो 100% श्योर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेंटेनेंस का वीडियो देखना है कि किस तरीके से मेंटेनेंस करते हैं, तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, हमारे चैनल पे है, आप जाके जरूर देखें, ताकि दोस्तों ये जो आपको नोट्स का जो हमने बना रखा है स्टेप बाय स्टेप, तो वो चीज़ें सेम प्रैक्टिकल के मतलब कैसे होती हैं वो चीज़ें बताई गई हैं। तो वो आप देखोगे तो आपको ये आराम से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम भी करते हैं, कि आईजीबीटी खोलना है, किस तरीके से क्लीन करना है, किस तरीके से रेकआउट करना है, किस तरीके से लोटो लगाना है, किस तरीके से जो कोई इक्विपमेंट डैमेज है, पीटी वगैरह डैमेज है तो उसको रिप्लेस भी करना है। एलवी आईडीटी की एलवी किस तरीके से चेक करते हैं, क्या क्या उसमें देखना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस वीडियो में है, आप जाके मेंटेनेंस वाले वीडियो में जरूर देखें दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर साझा करें। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने आए हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। जय हिंद जय